स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ डेरिवेशन। स्टूडेंट्स, हमें रेडियस और वेलोसिटी हम निकालेंगे। बोहर ने जो हमें एटॉमिक मॉडल दिया था तो उससे हम रेडियस निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि निकालनी है, यानी कि ड्राइव करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बोहर ने हमारे दो इक्वेशन हमें दी थी बोहर ने। ठीक है, पहली इक्वेशन बोहर ने हमें दी mv² अपॉन में r इक्वल टू में k e इलेक्ट्रॉन इंटू जेड इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जेड हमारा नंबर ऑफ एटम, ठीक है, अपॉन में r का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। अब स्टूडेंट r हमारी क्या है, रेडियस है। किसकी है? अब देखो, जैसे कि ये हमारा ऑर्बिट है, ये पूरा हमारा ऑर्बिट है सर्कुलर शेप का। ठीक है, बीच में हमारा जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, ये एटम है, एटम के अराउंड मतलब ऑर्बिट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा। इलेक्ट्रॉन ये वाला है हमारा। ठीक है, एक ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन से लेकर एटम तक की डिस्टेंस जो हमारी हमारी इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू द सर्कल, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी रेडियस कहलाती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी में मूव कर रहा। अब हम देखते हैं किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। हम मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा, और हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन से लेकर एटम तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, r है। r यानी कि रेडियस। ठीक है, ये हमारी रेडियस है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की कर दूँ, 2r कर दूँ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बट हमें डायमीटर नहीं निकालना है, हमें तो रेडियस निकालनी है। ठीक है, और रेडियस अगर हमारी निकल भी जाएगी, उसके बाद में अगर हमें डायमीटर निकालना भी होगा तो हम डायमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली इक्वेशन बोहर ने हमें दी थी mv² अपॉन में r इक्वल्स टू में k इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू जेड इंटू ई अपॉन में r के स्क्वायर। के क्या है स्टूडेंट, के हमारा कांस्टेंट है। के कौन सा कांस्टेंट है? इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जो हमारे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, 9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। ठीक है, जिसकी यूनिट हमारी थी कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m-2, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर के की यूनिट थी, और इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन हमारी दी थी हमें बोहर ने, mvr इक्वल टू में NH/2π। h/2π क्या है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल मल्टीपल हमें बताया गया। अब पहले हम देखते हैं इसमें रेडियस निकालनी है हमें। ठीक है, ये जो r है हमारी ऑर्बिट के अंदर, ये जो हमारी रेडियस है ये हमें निकालनी, तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले हमने रेडियस निकालनी, तो r इक्वल टू में के जेड ई स्क्वायर अपॉन mv²। जेड ई स्क्वायर, के ये वाला, जेड ये वाला, ई इंटू ई इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर कर दिया, ई इंटू ई इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर कर दिया, कोई अलग कुछ नहीं करा। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में mv², इधर आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, आर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन एम, वी की जगह पे हमारा क्या आया, वी की जगह पे NH/2π mr। क्या क्या आया, वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, वी इक्वल टू NH/2π mr, इधर आ गया, mr मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, वी का होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर कर दिया गया। आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर वालों को तो स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एम स्क्वायर एक, यहाँ पे एम स्क्वायर था, यहाँ पे एम था, एक एम से एक एम हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, एक एम से एक एम हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा, आर इक्वल टू में 4, आर ये वाला 4πm आर स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा यही हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ से फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, 4π² एम आर स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, सिंगल आर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, बचा क्या हमारा, रेडियस आई हमारी आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आर इक्वल टू एन स्क्वायर, वेर एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो भी हम रख सकते हैं। एच हमारा क्या है, केल्विन प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अपॉन में 4π की वैल्यू हमारी 3.14 हम जानते ही हैं। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, के 1/4π∈0, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, जेड हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूमेरिकल में रखते हैं तो माइनस हटा देते हैं, इस वजह से मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब हम क्या निकालना है, अब हमें रेडियस हमारी निकल चुकी है, अब हमें वेलोसिटी देखनी है स्टूडेंट। ठीक है, वेलोसिटी अब हम देखनी है,
तो वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी देखो ऐसे निकालते हैं, v इक्वल टू एन एच अपॉन में 2πmr। ठीक है, v इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। सेकेंड इक्वेशन जो बोहर ने हमें दी थी उससे ही हमने निकाला है v इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। mr हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में चले जाएगा, v इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। तो यहाँ पे एन एच अपॉन 2πm, आर की जगह पे हमने रेडियस की वैल्यू रख दी जो हमने निकाली एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब देखो v इक्वल टू एन एच के जेड ई स्क्वायर पाई, ठीक है, अपॉन में 4n² एच स्क्वायर। ठीक है, 2 जैसे कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे v इक्वल टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, जिसमें हमारा के केल्विन प्लैंक के हमारा वो है कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। जेड हमारा हम वैल्यू रख सकते हैं कोई भी एटम की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19, पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है कौन सा लेंगे हम। ठीक है, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स ऐसी यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।